अगर आपने कभी शादी में हिस्सा लिया है तो आप जानते होंगे, मंडप में सिर्फ खुशबू होती है, फूलों की, अगरबत्ती की, खुशी की। लेकिन उस रात मंडप से जो गंध आ रही थी वो फूलों की नहीं थी, वो मिट्टी, सड़ते हुए पत्तों और मौत की गंध थी। और जब दुल्हन ने घूंघट उठाया तो मुझे समझ आ गया, ये शादी जिंदा लोगों की नहीं थी। सेटअप, पात्र, स्थान, स्थिति। मेरा नाम रोहित है। ये बात लगभग 7 साल पहले की है, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। मेरा एक बचपन का दोस्त था, अमन। हम दोनों एक ही गांव में बड़े हुए थे, लेकिन नौकरी के चक्कर में अलग अलग शहरों में बस गए। एक दिन अचानक अमन का फोन आया, भाई मेरी शादी है, अगले महीने आना जरूर। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी, लेकिन पीछे से थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा, पागल है क्या, सबसे अच्छे दोस्त की शादी में कैसे नहीं आऊंगा। अमन की शादी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में थी। गांव का नाम था भैरवपुर। नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी रात में थी, क्योंकि अमन के घर वालों के अनुसार पंडित जी ने वही मुहूर्त दिया है। गांव का माहौल, धीमी बेचैनी। मैं शादी से एक दिन पहले गांव पहुंच गया। गांव का माहौल काफी शांत था। शांत मतलब जिंदा नहीं, मुर्दा जैसा शांत। शाम के बाद गलियों में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न बच्चे न बुजुर्ग। मैंने एक दुकान वाले से पूछा, भैया शादी है यहाँ, फिर भी इतना सन्नाटा क्यों? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से कहा, रात के बाद बाहर मत निकलना, बस। और कुछ नहीं कहा। मंडप की तैयारी, डरावने विवरण। शादी का मंडप गांव के बाहर बना था, एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। दिन के समय वो जगह सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी, मंडप के आसपास का अंधेरा ज्यादा घना होता जा रहा था। सजावट थोड़ी अजीब थी, फूल सूखे हुए थे, बत्तियां मंद थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दिसंबर में नहीं, किसी फ्रीजर में खड़े हो। मैंने अमन से मजाक में कहा, भाई शादी है या हॉरर फिल्म का सेट? अमन ने हंसी तो की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बस इतना कहा, बस शादी हो जाने दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। बढ़ता हुआ सस्पेंस, अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात के 11 बजे शादी शुरू हुई, लेकिन एक बात मुझे लगातार परेशान कर रही थी। दुल्हन के घर का कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई माता पिता, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार। सिर्फ कुछ औरतें थीं जो बिल्कुल चुप थीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, तब मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास धीरे से फूंक मारी हो। मैं मुड़ा, कोई नहीं। फिर अचानक मंडप के पास रखी एक बत्ती अपने आप बुझ गई और तभी मुझे गंध आई, गीली मिट्टी और लाश की गंध। मैंने बगल में बैठी एक औरत से पूछा, माई जी दुल्हन के माता पिता कहाँ हैं? उस औरत ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस सफेद। उसने धीरे से कहा, सब यही हैं। यही मतलब? मैंने पूछा। उसने जमीन की ओर उंगली कर दी। चरम बिंदु, मंडप बन गया कब्रिस्तान। फेरे शुरू होने वाले थे। जैसे ही अमन और दुल्हन खड़े हुए, तेज हवा चली। पीपल के पत्ते ऐसे हिले जैसे कोई हंस रहा हो। और तब दुल्हन ने घूंघट उठाया। मैंने जो देखा वो आज भी सपनों में आता है। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, आंखों के नीचे काला गड्ढा, होंठ नीले और मुस्कान बिल्कुल अस्वाभाविक। मंडप की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। फूल गायब हो गए, बत्तियां बंद और नीचे से कब्रें दिखाई देने लगी। नाम लिखे हुए थे और उनमें से एक नाम था अमन शर्मा। दुल्हन ने अमन का हाथ पकड़कर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अमन चीखा। मैं उसकी ओर भागा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। समाधान, आखिर में क्या हुआ? मुझे होश सुबह आया। मैं एक अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया, मुझे सड़क के पास बेहोश पड़ा हुआ मिला था। अमन, शादी? गांव के लोगों ने कहा, इस गांव में पिछले 20 साल से कोई शादी नहीं हुई। और भैरवपुर, वो गांव अब मानचित्र में अस्तित्व ही नहीं रखता। बाद में मुझे पता चला, उस जगह पर पहले एक कब्रिस्तान था, जहां एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन आत्महत्या कर ली थी और हर कुछ सालों में वो किसी जिंदा लड़के को मंडप में बुलाती है।
अपना दूल्हा बनाने। अमन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ना जिंदा ना मुर्दा। अंतिम मोड़। कभी कभी रात को मेरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आता है, फेरे पूरे नहीं हुए, और जब मैं नंबर जांचता हूं तो स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज लिखी होती है, भैरवपुर कब्रिस्तान।